तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल मानक अध्ययन में स्वागत है। आज से हम लोग कक्षा 10 का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से जिन बच्चों को भी फिजिक्स में डर लगता है उन लोगों से मैं वादा करता हूं कि उन लोगों को आज के बाद से फिजिक्स में डर नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें होगा उन चीज़ों को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। चलिए, फिजिक्स के पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले इसमें हम लोग देखिए, इसका नाम में ही पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के बारे में पहले हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग हेडिंग करेंगे यहाँ पर प्रकाश यानी कि लाइट। देखिए, प्रकाश क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है, जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं क्या करती हैं? दिखाई देती हैं। जो भी हम लोग वस्तु को देखते हैं प्रकाश की उपस्थिति में ही देखते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोगों को वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जो प्रकाश होता है एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है, जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं क्या करती हैं? दिखाई देती हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमें कोई भी वस्तु दिखाई देता है। देखिए, हमें कोई भी वस्तु किस तरीके से दिखाई देती है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वस्तु में यहाँ पर हम लोग सेव लिए हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये प्रकाश है, ये प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत का मतलब जहां से प्रकाश निकलेगा। ये सूर्य है तो इससे प्रकाश निकलते हैं। तो सबसे पहले जो प्रकाश होता है उस वस्तु पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से प्रकाश इस वस्तु जो सेब है इस पे पड़ा, फिर इस सेब से परावर्तित होकर यह प्रकाश हम लोग को कहाँ पहुंचती है? आंखों में पहुंचती है, जिससे हम लोगों को वस्तुएं क्या करती हैं? दिखाई देती हैं। यही प्रोसेस होती है, वस्तुओं को हमें आसानी से मतलब ये दिखाई देती है। सबसे पहले क्या होगा? तो जो प्रकाश होगा वस्तु पर पड़ेगा, फिर वस्तु से परावर्तित होकर हम लोग के कहाँ आएगा? आंखों में। फिर हम लोगों को वस्तु क्या होगा? दिखाई देगा। ठीक, जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, प्रकाश सबसे पहले इस बुक पे पड़ रहा है, बुक से परावर्तित होकर हम लोग के कहाँ आ रहा है? आंखों में, जिससे हम लोगों को वस्तुएं क्या कर रही है? यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यदि प्रकाश रहेगा तब हम लोगों को वस्तु दिखाई देगी। जैसे जो दिन होता है, दिन में प्रकाश होता है तो हम लोगों को वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन जो रात होता है, रात में हमारा प्रकाश नहीं होता है, जिससे कि हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक, तो समझ में आया यहाँ पर वस्तु कैसे दिखाई देती है ना, कि कोई भी पहले प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ेगा, फिर क्या होगा कि उससे परावर्तित होकर हमारी आंखों पे आएगा, फिर हम लोगों को वस्तु क्या होगा? दिखाई देगा। ठीक, फिर चलिए देखिए, इसमें देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश हम लोग देख लिए कि प्रकाश क्या होता है। अब देखेंगे कि प्रकाश का गुण क्या होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रकाश के गुण में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले पहला नंबर यहाँ पर पेपर में क्या किया जाता है? पूछा जाता है कि प्रकाश के गुणों का उल्लेख कीजिए। तो कम से कम हम लोगों को 4-5 इसमें याद होना चाहिए। हम लोग के लिए इसमें आसान आसान ही लिए हैं। सबसे पहला नंबर देखिए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि जो हम लोग का जो प्रकाश होता है वो किस रेखा में गति करता है? सरल। सरल का मतलब होता है सीधा। सरल का मतलब क्या होता है? सीधा या सीधी। प्रकाश क्या करती है? एकदम सीधी रेखा में करती है, टेढ़े मेढ़े में गति नहीं करती। जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जैसे प्रकाश गति नहीं करती है। जैसे यहाँ पर हम लोग यदि देखें, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च का जो भी प्रकाश होता है वो क्या होता है? सीधे जाता है, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो लेजर लाइट होती है, लेजर लाइट भी हम लोग जलाते हैं तो उसका जो प्रकाश होता है वो सीधे ही जाता है ना। तो यहाँ से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि प्रकाश किस रेखा में गति करता है? सरल रेखा में गति करता है, सीधे रेखा में, टेढ़े मेढ़े में नहीं। ठीक, फिर देखिए दूसरा नंबर यहाँ पर, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं क्या करती हैं? दिखाई देती हैं। देखिए, जो प्रकाश होता है स्वयं क्या होता है? अदृश्य। अदृश्य का मतलब, जैसे मान लीजिए कि ये जो प्रकाश है यह कोई व्यक्ति नहीं है कि वहां पर खड़ा है तो उसको हम लोग देख पा रहे हैं, बस हम लोग क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं। प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है। लेकिन जब यह उपस्थित होता है, इसकी उपस्थिति में हम लोगों को वस्तुएं क्या करती हैं? दिखाई देती हैं। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो है इसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश किसी भी माध्यम में क्या कर सकता है? चल सकता है, चाहे वह माध्यम क्या हो? जल हो, चाहे कांच हो, चाहे वायु हो, कोई भी माध्यम हो, किसी माध्यम में प्रकाश क्या कर सकता है? चल सकता है। भले उसका जो चाल होगा वो क्या हो सकता है? कम बेसी हो जाएगा, लेकिन वह सभी माध्यम में प्रकाश क्या कर सकता है? चल सकता है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद देखिए अगला देखें, चौथा नंबर,
सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है? निर्वात। सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग देख लें निर्वात क्या होता है। निर्वात, ठीक। अब निर्वात क्या होता है? सबसे अधिक चाल निर्वात में ही होती है। देखिए, ऐसा स्थान जहां वायु उपस्थित न, ठीक। एक ऐसा स्थान जहां पर वायु उपस्थित न हो, अर्थात एकदम खाली खाली हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है? निर्वात में ही होती है, ठीक। और देखिए अगला 5वां पॉइंट यहाँ पर, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 से घाते क्या रहेगा? पावर में 8 रहेगा। यहाँ पर लिखा नहीं पाया है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 से घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। इतने चाल से निर्वात में प्रकाश चलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6वां पॉइंट हम लोगों का है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसा उसका माध्यम बदलता जाएगा उसी तरीके से उसका चाल भी क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। जैसे जल में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, तेल में कुछ और होगी, वायु में कुछ और होगी, सभी में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। माध्यम का मतलब यही सब, जल वायु कांच सब क्या है? माध्यम है। सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। लेकिन सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? निर्वात में। और वो कितना होता है? 3 × 10 से घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहला नंबर, और यह पेपर में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश किस रेखा में गति करती है। तो प्रकाश किस रेखा में गति करती है? सरल, सरल या तो सीधी। और ऑप्शन में वहां पर आपको देखने को मिलेगा टेढ़ी रेखा, सरल रेखा और तिरछी रेखा। इस तरीके से ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग कौन सा लगाएंगे? सरल। सरल नहीं रहेगा तो वहां पर सीधे रहेगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन यहां से यह बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन यह कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? निर्वात में, ठीक। और यह पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 से घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। और इसका जो मात्रक है इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में मान लीजिए कि आपको मिला है 3 × 10 से घाते 8 सेमी प्रति सेकंड, और ऐसे ऐसे ही मान लीजिए और भी ऑप्शन वहां पर बनाए गए हैं। तो हम लोग ऑप्शन को विशेष ध्यान देंगे कि वहां पर मीटर प्रति सेकंड जो जिसमें रहेगा उसी ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे? वहां पर लगाएंगे। यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से बहुविकल्प में पूछे जा चुके हैं। ये तीनों क्वेश्चन क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश के विभिन्न गुणों को क्या करिए? उल्लेख कीजिए। तो यहाँ से हम लोग बताएंगे एकदम आसान तरीके से। देखिए इसमें है, ठीक। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो को हम लोग इसी पे करते हैं समाप्त। बंद कर